नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शौक खुशी एक्सप्लोरिंग इंडिया में। और दोस्तों, आज है हम मध्य प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत जगह पर जिसका नाम है अमरकंटक। ये है पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। आज इस जगह के हम सारे स्थान आपको घुमाएंगे और साथ ही साथ पवित्र नदी नर्मदा के उद्गम स्थान के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात कि ये एरिया है डीप फॉरेस्ट के अंदर, तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य तो यहाँ पर भरपूर मिलेगा दोस्तों। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपनगर जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र में है। यहाँ से सिर्फ नर्मदा नदी ही नहीं निकलती है दोस्तों, यहाँ से दो नदियाँ और हैं जो है सोन नदी और जोहिला नदी। ये उनका भी उद्गम स्थान है। और देखिए कितनी खूबसूरत छटा है इस एरिए की। ये सबसे बड़ी बात कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और यही वो जगह है जहाँ पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती ने कूदकर देह त्याग किया था। और उसके बाद शिवजी के द्वारा जब उनकी देह को लेकर तांडव किया और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी देह के 51 टुकड़े किए, तो यहाँ पर 2 शक्तिपीठों का क्षेत्र भी है। ये अभी हम उसी रास्ते में है, तो रास्ते में एक वाटरफॉल है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे पहुँचा जाए अमरकंटक। तो अमरकंटक पहुँचने का सबसे सरल स्थान है ट्रेन रूट। आप ट्रेन से पेंड्रा रोड स्टेशन तक आइए जो छत्तीसगढ़ एरिया में है, और वहाँ से आपको शेयरिंग व्हीकल मिल जाएगा या आप सेपरेट अपना व्हीकल करके भी अमरकंटक आ सकते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं मेन तीर्थ स्थान पर। ये जो कुंड में पानी आप देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी का पानी है जो उद्गम स्थान से निकलने के बाद बाहर की तरफ बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत घाट बनाए हुए हैं। ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में है। और कुछ ही भक्तगण इस जगह पर जाते हैं जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं नर्मदा मैया के बारे में। और नर्मदा नदी जो कहा जाता है शिव की बेटी है, और यही एक मात्र ऐसी रिवर है जो देवी है जो कंवारी थी। बाकी सबकी शादी हुई है लेकिन इनकी शादी नहीं हुई है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है और नहाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये देखिए, लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं, तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहाने में नहीं आती है। अगर आप अंदर की तरफ और अंदर नहाना चाहते हैं तो गांधी कुंड भी बना हुआ है जिसे कोटि तीर्थ घाट कहा जाता है। ये पूरी तरह से कवर्ड है, तो अगर आप खुले में नहीं नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर इस घाट पर अंदर की तरफ से नहा सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से दीवार बनी हुई है। तो चलिए, स्नान करने के बाद नर्मदा में अब हम प्रवेश करते हैं नर्मदा जी के मुख्य मंदिर में। चलिए, ये है नर्मदा माता का मेन उद्गम स्थान। और चप्पल आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर स्टैंड पर ही रखिए, इधर इधर मत उतारिए, उससे तीर्थ स्थल की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्थान है और काफ़ी सारे मंदिर हैं इस प्रांगण में। और जो सेंटर में कुंड देखेंगे आप, वही है नर्मदा माता का उद्गम स्थान। और इस कुंड में नहाने की परमिशन नहीं है। अगर आपको नहाना है तो बाहर की तरफ नहाना है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। और ये देखिए, ये है माता नर्मदा की मूर्ति, और इसी मूर्ति के नीचे से जल प्रवाहित होता है और जो आगे चल के बहुत बड़ी नदी के रूप में स्थान ले लेता है।
ये देखिए, जय नर्मदे माता, नर्मदे हर, जो आपके सारे कष्ट हर लेंगी। तो माता नर्मदा की मूर्ति के आप दर्शन कर लीजिए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत स्थान इस वीडियो में बताए जाएंगे। और ये माता के जस्ट पीछे ही है श्री बंशेश्वर महादेव का मंदिर, जो कुंड के बीचों बीच स्थित है। ये देखिए, ये है वो मुख्य स्थान जहाँ से नदी का पानी आगे की ओर बढ़ता है। सोचिए आप, इतने छोटे से कुंड से ये नर्मदा नदी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक बहुत बड़ी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतने छोटे से कुंड से वो नर्मदा नदी जो गुजरात तक अपना पानी फैला रही है, वो इतनी बड़ी रिवर हो जाएगी। ये देखिए, हम आपके लिए छाट छाट कर लेकर आते हैं। और ये एक जगह है जहाँ पर एक छोटा सा हाथी है, उसके दोनों पैरों के बीच में से निकलना होता है। और जैसा कि पंडित जी कहते हैं कि सिर्फ छोटे लोग या पतले लोग ही नहीं, बड़े बड़े मोटे से मोटे लोग भी इसके अंदर से निकल जाते हैं। मेरे पिताश्री को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इसके नीचे से निकल पाएंगे, लेकिन वो भी इस हाथी के नीचे से आसानी से निकल गए। और भी कई ज़्यादा वेट वाली लेडीज़ भी इसके नीचे से निकली। तो ये एक आशीर्वाद है। पंडित जी कहते हैं आज तक कोई भी इसके पैरों में फंसा नहीं है। ये देखिए, ये मंदिर के पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा स्थान। कई सारे छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में मंदिर बने हुए हैं। बहुत ही निर्मल जल और पवित्र जल है माता नर्मदा का। इस जगह पर थोड़ी देर बैठिएगा ज़रूर, क्योंकि असीम शांति का अनुभव करेंगे आप, और माता नर्मदे आपके सारे कष्ट हर लेगी। तो चलिए अब चलते हैं अगले मंदिर की ओर। ये अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है जो करीब 5-6 साल से बन रहा है। और इसमें कहा जाता है कि ये मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो साल में केवल 7 से 8 दिन ही कुछ विशेष समय पर किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। साउथ के मूर्तिकारों द्वारा, कलाकारों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हो रही है और ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर और खूबसूरत मूर्ति है शिव भगवान की। और चलिए अब चलते हैं हम दूसरे मुख्य स्थान पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है फॉरेस्ट के बीच से, और अब हम जा रहे हैं सोनमुड़ा एरिया में, जो है सोन नदी का उद्गम स्थान। साथ ही साथ ये है 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माता सोनाक्षी। यहाँ पर सती माता का दाहिना नितंब यानी बुटक गिरा था। तो सोनाक्षी माता के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। गेट पर ही है बड़े से हनुमान जी की मूर्ति, तो उनका आशीर्वाद लेकर हम अंदर प्रवेश लेते हैं। यही जगह है सोन नदी का उद्गम स्थान। सोचिए, इस छोटे से कुंड से जो लगभग 2 फुट 2 बाई 2 फुट का है, इसी स्थान से ये सोन नदी आगे चलकर बहुत बड़ी नदी के रूप में परिवर्तित होगी। और ये एक सहायक नदी है माता नर्मदा की। और दर्शन कीजिए आप माता सोनाक्षी शक्तिपीठ के, जहाँ पर माता का दाहिना नितंब गिरा था। सामने ही बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है और शिवलिंग भी है भगवान शिव का। और इसी के पास अब हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज को देखने के लिए। अपने सामान को बचा के रखिए क्योंकि यहाँ पर काले मुंह वाले लंगूर हैं। और ये है ग्लास ब्रिज जो पहाड़ की ऊंचाई पर बनाया गया है, थोड़ा सा बाहर निकाल कर। 20 रुपीज़ टिकट है इसका। और आप एकदम गहरी खाई के ऊपर खड़े होते हैं
तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसका भी इंजॉय कीजिए इस खड़ी पहाड़ी की खाई को। और यहाँ से आप निहारिए सोन नदी के उद्गम स्थान से आती हुई इस छोटी सी जलधारा को, जो आगे चलकर बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो सोन नदी से भी आशीर्वाद लेकर हम वापस अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग पहुंच गए हैं माई की बगिया, और ये है वो जगह जहाँ पर नर्मदा मैया ने बचपन का समय बिताया था और बहुत अटखेलियाँ की थी इस बगीचे में। यहाँ पे भी बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और इस माई की बगिया में भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, नमामि देवी नर्मदे। बचपन का पूरा समय नर्मदा माता ने इस बगिया में ही गुजारा है। आम के ढेर सारे पेड़ हैं यहाँ पर, और इस स्थान पर भी थोड़ी देर समय बिताकर यहाँ की शांति का और पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एनर्जी का अनुभव लीजिए। और अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पर रूम्स भी हैं ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी कम रेट में, तो आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। फैमिली वाले भी रुक सकते हैं और बैचलर्स तो रुक ही सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, एक रात यहाँ पर ज़रूर बिताना चाहिए, जंगल के बीचों बीच। तो चलिए, ये अमरकंटक के मेन स्पॉट्स थे। उसके बाद दूसरा स्थान है यहाँ पर घूमने वाला, जो है दिगंबर जैन मंदिर। जो लोग यहाँ आते हैं इस जैन मंदिर को भी देखते हैं, क्योंकि इसकी जो नक्काशियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको भीतर से भी दिखाते हैं इस जैन मंदिर को। काफ़ी ऊंचा जैन मंदिर है ये, और इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि इस पे ढेर सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा संभाल कर आप इसके दर्शन कीजिएगा और इसकी नक्काशी को निहारिएगा। बहुत ही खूबसूरत है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आसपास का एरिया बन रहा है, मुख्य मंदिर बन चुका है। तो चलिए, अब दूसरा स्पॉट है कपिल धारा। तो कपिल मुनि ने यहाँ पर काफ़ी समय तक तप किया था, और यहाँ से एक और नदी निकली थी, तो इसी को कहा जाता है कपिल धारा। कपिल धारा के लिए आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, तो हमारे पास उतना समय नहीं था, तो अब हम ऊपर से ही दर्शन करने के बाद यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अमरेश्वर मंदिर की ओर। आप चाहें तो गाड़ी को दिन भर के लिए कर लीजिए पेंड्रा रोड से, लगभग 2 से 2,500 रुपये 4 व्हीलर ले लेगा। टोयोटा इनोवा बड़ी गाड़ी का लगभग 2,500 रुपये। अगर आप 2 दिन के लिए करेंगे तो करीब 4,500 रुपये वो आपसे लेगा। नंदी महाराज के दर्शन करके प्रवेश करते हैं इस खूबसूरत अमरेश्वर मंदिर के प्रांगण में। अमरेश्वर मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे, सभी ज्योतिर्लिंग मेंशन किए हुए हैं। इस स्थान पर वेदों की पढ़ाई भी करवाई जाती है और धर्म का ज्ञान भी दिया जाता है। तो बच्चे चाहें तो यहाँ सर इन सब जानकारी को ले सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है, और काफ़ी विशाल शिवलिंग है। सीढ़ी चढ़ के आपको उसके ऊपर जल चढ़ाना होता है। तो दर्शन कीजिए इस खूबसूरत शिवलिंग के। और अगले स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। काफ़ी सारे मंदिर देख चुके हैं हम। एक और नदी जिसका उद्गम स्थान है ज्वालेश्वर एरिया में, तो ज्वालेश्वर महादेव भी आपको दिखाएंगे, और जोहिला नदी का उद्गम स्थान भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। आ गए हैं हम श्री
ज्वालेश्वर धाम, पेंड्रा मरवारी, छत्तीसगढ़ में। ये मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला नदी की उत्पत्ति हुई है। विंध्य वैभव के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था और माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ इसी रमणीय स्थान पर काफ़ी समय तक निवास किया। यही है जोहिला नदी का उद्गम स्थान, इसे भी आप देख सकते हैं। और ये बाहर भंडारा होता है इसी मंदिर में, ज्वालेश्वर मंदिर में, तो आप यहाँ पर बढ़िया खिचड़ी खा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सफ़र अमरकंटक का पूरा होता है। एक दिन में आप ये पूरे स्थानों को देख सकते हैं और चाहे तो 1 नाइट स्टे भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।